अब 3 सहाबी हैं, जनाब मौला अली मौला कायनात, और एक है अमीर मुआविया जो मुल्क शाम में है, और एक है सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि बैतुल्लाह में हज करने जा रही थी, और पीछे हजरत उस्मान की शहादत हुई और इनके दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए। अब इख्तिलाफात शुरू हो गए, लड़ाइयां हो गई, पहले हजरत आयशा और मौला अली के दरमियान, फिर मौला अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान, यह हो गई लड़ाई। और इनको इल्मी जबान में, दीन की जबान में इसको कहते हैं मुशाजरात सहाबा, मुनाज़ात सहाबा, सहाबा की आपस में लड़ाइयां, सहाबा की आपस में इख्तिलाफ। अब मैं रसूलुल्लाह से भी फैसला लेता हूं, अल्लाह से भी फैसला लेते, खुद अली से भी फैसला लेते, खुद हसन से फैसला लेते, आज की ये टुक्कर खाने वालों को छोड़ दो। हाँ, फैसला उन्हीं का है ना, फैसला मेरा भी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल और खुद मौला अली और इमाम हसन, ये 4 है। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर मैं फिर इस बात की तरफ आता हूं। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, तवज्जो से, वालिद और आपके चाचा, या वालिद और आपके ताया, या आपके वालिद और दादा दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, तो क्या आप वालिद की मोहब्बत में दादा के ऊपर हाथ उठाएंगे? बोले मुझे, दादा के ऊपर हाथ उठाएंगे? बाप के ऊपर हाथ उठाएंगे? क्या जवाब मिलेगा? यही कहेंगे कि बड़े हैं वो जाने, उनका काम जाने। छोटों को बड़ों के मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अरे जब बाप और दादा की लड़ाई में बोलना गुस्ताखी है, तो सहाबा और अहले बैत के मामलात में बोलना गुस्ताखी नहीं है? क्या हो गया है अवाम को? अगर कुछ राफिजी लानते अलैहिस्सलाम अमीर मुआविया के ऊपर भेजते हैं, ऐसे भी लोग हैं, क्यों जी? उसने मौला कायनात से, मौला अली से लड़ाई की। जी बिल्कुल। अच्छा, हमें यह बताएं कि मौला कायनात से अमीर मुआविया की लड़ाई हुई, क्या अल्लाह को यह पता था या नहीं था कि आगे इनकी लड़ाई होगी? अल्लाह को तो पता था। हाँ, अल्लाह के रसूल को पता था कि नहीं पता था कि इनकी आपस में लड़ाई होगी और ये आपस में लड़ेंगे, इनका इख्तिलाफ होगा, मुसलमानों की शहादत होगी। अब मैं रसूलुल्लाह से भी फैसला लेता हूं, अल्लाह से भी फैसला लेते, खुद अली से भी फैसला लेते, खुद हसन से फैसला लेते, आज की ये टुक्कर खाने वालों को छोड़ दो। हाँ, फैसला उन्हीं का है ना, फैसला मेरा भी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल और खुद मौला अली और इमाम हसन, ये 4 है। मौला अली को जितना जानता अल्लाह है, मैं और आप नहीं जानते। मौला अली और अमीर मुआविया की लड़ाई को जितना अल्लाह के रसूल जानते थे, मैं और आप नहीं जान सकते। हाँ, और मौला अली से जितनी मोहब्बत हसन कर सकते थे, ऐसी मोहब्बत मैं और आप नहीं कर सकते। मौला अली खुद और मुआविया की लड़ाई को किस अंदाज में देखते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। अब जरा चारों के फैसले ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मेरा फैसला आ चुका, मैंने तुम्हारी जिंदगी के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा फतह मक्का से पहले की जिंदगी और एक हिस्सा फतह मक्का के बाद की जिंदगी। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल फ़त्ह। महबूब, अब मैं सहाबा की कैटेगरी बयान कर रहा हूं। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। मैं बयान कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि मिन बादु व क़ातलू, कि जो फतह मक्का से पहले तुम्हारे साथ वो और हैं, जो फतह मक्का के बाद तुम्हारे ऊपर ईमान लाए वो और हैं, लेकिन दोनों सहाबा में शामिल है। ये जरूर है कि अल्लाह ने फरमाया, उलाइका आज़म दरजा, जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हो गए वो उनका दर्जा सबसे बड़ा है, और जो बाद में मुसलमान हो गए उनका दर्जा उनसे कम है। लेकिन सहाबी दोनों है, सहाबी दोनों है। और साथ में फरमाया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब, दर्जे के एतबार से फतह मक्का से पहले जो ईमान लाए उनका दर्जा ज्यादा, फतह मक्का के बाद जो ईमान लाए उनका दर्जा बाद में, लेकिन मैं वादा करता हूं दोनों के लिए जन्नत है। अब अमीर मुआविया कब ईमान लाए? फतह मक्का के बाद। कब ईमान लाए? फतह मक्का के बाद। सहाबा की लिस्ट में शामिल कौन? अमीर मुआविया, कि जब वही नाजिल होती थी सरकार फरमाते थे, मुआविया आ जाओ जरा अल्लाह की वही को लिखा करो। कातिब वही, अल्लाह के कलम, अल्लाह की वही को लिखने वाला गैर अमीन कैसे हो सकता है? वो अल्लाह की वही का अमीन हो, वो मुसलमानों के ईमान का भी अमीन हो सकता है।
अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने खुद कातिब वही बनाया। अब कुरान का फैसला जरा सुनना कि कुरान ने क्या फरमाया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। तो क्या अल्लाह को ये नहीं पता था कि बाद में ये लड़ाइयाँ होंगी, हज़रत अली और हज़रत आयशा की, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया की, हज़ारों मुसलमान शहीद हो जाएंगे। लिहाजा मैं तफरीक करूँ, मैं बोल दूँ कि नहीं अली का दर्जा कुछ और है और अलैहिस्सलाम अमीर मुआविया का कुछ भी नहीं है। नहीं, अल्लाह ने सबके बारे में फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब जिसने ईमान से तुझे देखा और देखने के साथ ईमान लाया, मोहब्बत कायम हो गई, वो सहाबी में शामिल है। सहाबा में जब वो शामिल है अब वो जन्नती है। भले वो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए या फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, वो जन्नती है। पता चला सहाबा जब है ही जन्नती, तो अब आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जो अपनी जन्नती होने की गारंटी मुझे दे? और सहाबा की गारंटी अल्लाह ने दी है, सहाबा की गारंटी अल्लाह ने दी है। तो जिसका अपना फैसला पता ही नहीं कि वो खुद जन्नती है या दोज़खी, वो किसी जन्नती के बारे में बात कहां से कर सकता है? बात समझ आ गई? अब आए रसूलुल्लाह की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास बैठे हुए हैं, अमीर मुआविया आ रहे हैं और ये अल-बिदाया वन-निहाया की हदीस है। सरकार ने फरमाया मुआविया एक दिन तुम लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होंगी, तुम लोगों के दरमियान इख्तिलाफात होंगे। अमीर मुआविया खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फिर उसका अंजाम क्या होगा? उसका मतलब ये था कि अगर लड़ाइयाँ होंगी, अगर हमारा अंजाम बुरा होगा तो मैं अभी के अभी माफी तलाफी से काम लेकर बात खत्म करूंगा, अभी यहीं पे अली के कदमों में गिर जाऊंगा और लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इख्तिलाफात होंगे लेकिन अंजाम दोनों के लिए जन्नत है। और खुद अल-बिदाया वन-निहाया के अंदर मौला अली मौला कायनात ने फरमाया क़त्लाया व क़त्ला मुआविया फिल जन्ना। आपने फरमाया जितने लोग मेरी तरफ से शहीद हो गए और जितने लोग अमीर मुआविया की तरफ से शहीद हो गए, मेरी तरफ से यह ऐलान है, अल्लाह ने जो मुझे इल्म अपने मुस्तफ़ा के सदके अता किया है, मैं ये कह रहा हूं क़त्लाया व क़त्ला मुआविया फिल जन्ना। जो मेरे मक़तूल होंगे वो भी जन्नत में होंगे, जो मुआविया के मक़तूल होंगे वो भी जन्नत में होंगे। मौला अली ने तो कुछ नहीं कहा, मौला अली ने तो ये नहीं कहा कि मेरे मुकाबले में आ गया लिहाजा अब वो जन्नती नहीं है। अब जरा आके बात खत्म करते हैं। अच्छा ये इख्तिलाफ तो हो गया, आपके सामने ये बात तो बयान करते हैं जी मौला अली और अमीर मुआविया के दरमियान लड़ाई चली, लेकिन अंजाम क्या हुआ? इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? इस लड़ाई के अंजाम को हमारे कुछ नाम निहाद, हमारे अहले सुन्नत में कुछ अपने आप को सैयदजादे कहने वाले और कुछ आलिम कहने वाले और कुछ पीरी की मनसब पर बैठने वाले लोग उस अंजाम को मानते नहीं, उस अंजाम को नहीं मानते। मौला अली की शहादत हो गई, मौला अली की शहादत के बाद इमाम हसन तख्ते खिलाफत पर बैठे और आपके पास कितना बड़ा लश्कर है? 40,000 का लश्कर है। 40,000 का लश्कर लेकर हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ निकले। अमीर मुआविया मुल्क शाम से 60,000 का लश्कर लेकर मुकाबले में आ गए। इधर से इनके लश्कर, इधर से इमाम हसन के लश्कर, उधर घोड़े पर अमीर मुआविया बैठे हुए हैं, इधर घोड़े पर इमाम हसन बैठे हुए हैं। जैसी करीब आ गए तो जैसी कुर्बत बढ़ती चली गई और आपस में करीब होते गए, करीब होते गए, करीब होते गए और जब करीब हो गए इमाम हसन ने अपने घोड़े का मुंह फेर लिया। इमाम हसन ने घोड़े का मुंह फेर लिया, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने घोड़े का मुंह फेर लिया। इधर से वो लश्कर फिर शाम की तरफ, इधर से ये लश्कर फिर कूफा की तरफ। क्या हुआ? इमाम हसन से पूछा गया, आपने फरमाया मैं दो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई नहीं करवा सकता, आओ मुआविया मैं और आप सुलह करेंगे। अच्छा सुलह मुसलमानों के दरमियान तो सुलह हो गई, अब सुलह के लिए शराइतनामा तय हो गया। अब एक शर्त पर इमाम हसन ने सुलह को कैंसिल कर दिया। एक शर्त ऐसी आ गई कि इस पर एक दफा फिर लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब जरा सुनना कि अमीर मुआविया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना फहम अता किया था। अमीर मुआविया ने कहा कि सुलह में यह है कि आपसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो बंदे थे मेरे खिलाफ जिन्होंने हमसे लड़ाइयां की है, हम उनसे बदला लेंगे, हम उनको मारेंगे। इमाम हसन ने कहा मैं तो अली का बेटा हूं, अपनों से गद्दारी नहीं कर सकता। जब तक मेरे एक एक बंदे को तुम हमेशा के लिए नहीं छोड़ोगे और उनसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा, उस वक्त तक सुलह नहीं हो सकती। कासिद पहुंचा अमीर मुआविया के पास,
कि जनाब इमाम हसन फरमाते हैं कि अगर एक बंदे से सवाल होगा तो मेरी और आपकी कोई सुलह नहीं है। तो अमीर मुआविया ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि चलो ठीक है फिर लड़ाई। आपने एक कागज लिया, सफेद कागज, सफेद कागज के नीचे दस्तखत कर दिया और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ दस्तखत करके कहा कासिद को कि अब ये कागज ले जाओ मुस्तफा के नवासे की बारगाह में और उसको कह देना कि तुम रसूलुल्लाह के नवासे हो, जो तुम लिखोगे मुआविया कबूल करेगा। और जनाब वाला इसको जबरदस्ती नहीं कह सकते। जबरदस्ती तो यह थी कि अपनी तरफ से लिखते और फिर कहते दस्तखत करें और कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, फरमाया हसन तुम आज भी मेरे लिए काबिल एहतराम हो, तुम आज भी मेरे लिए काबिल इज्जत हो। और क्यों काबिल इज्जत नहीं? मुस्तफा के जो नवासे हो, ईमान हमें मिला है तुम्हारे घर के सदके। इमाम हसन से कहा कि हुजूर दस्तखत मैंने कर दिया है, अब लिखना तुम्हारी मर्जी है, जो तुम लिखोगे मुआविया को कबूल है। अगर इमाम हसन लिखते कि मैं खलीफा बन जाऊंगा तो वो कबूल? अगर ये लिखते, इमाम हसन लिखते, दस्तखत हो गया, बात खत्म हो गई ना। आम बंदे की, किसी बाजारी बंदे की दस्तखत नहीं है, एक मुल्क शाम के अमीर की दस्तखत है और दस्तखत करके उसने बोला जो लिखेंगे मुझे कबूल। अगर इमाम हसन लिखते कि मैं ही खलीफा रहूंगा तो बात खत्म थी। लेकिन इमाम हसन ने अपनी पूरी मर्जी से लिख कर दे दिया कि नहीं, खिलाफत मुआविया के लिए। अब मुझे बता दें, अगर वो खिलाफत के हकदार नहीं, इमाम हसन पर फतवा क्या लगाओगे? अगर वो अली का बागी है, इमाम हसन पर फतवा क्या होगा? अगर अल्लाह वो इमाम हसन और अहले बैत का दुश्मन है तो इमाम हसन के बारे में तुम्हारा क्या फतवा होगा? अरे तुम्हारे फतवे की जरूरत नहीं, फतवा तो मुस्तफा का चलता है। जब इमाम हसन छोटी उम्र में सरकार के पास आ रहे थे, आपने फरमाया हाज़बनी सैयदुन, लोगों इसको देखना, ये मेरा बेटा सैयद है, युस्लिहु बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा वो बेटा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह दो मुसलमान गुरोहों के दरमियान इनके जरिए सुलह कराएगा। अब फैसला अल्लाह का भी हो गया कि हमने दोनों को जन्नत दी है। रसूलुल्लाह ने भी यह फैसला किया कि दोनों गुरोह वाले मुसलमान हैं, मुसलमानों की लड़ाइयां होंगी, इमाम हसन उसको खत्म करेंगे। मौला अली ने भी फैसला कर दिया, अपना फैसला सुना दिया कि मेरे मकतूल भी जन्नती, मुआविया के मकतूल भी जन्नती। और इमाम हसन ने तो हद कर दी, सारी खिलाफत उठाकर अमीर मुआविया को दे दिया। सारी दुनिया पर यह वाज़ेह हो गया कि अगर अमीर मुआविया में बुराई होती है लियाज़ुबिल्लाह, तो किसी न किसी तरफ से निशानदही तो जरूर होती। तो हमें भी आज के किसी जाकिर, आज के किसी बदनाम मौलवी, आज के किसी बदनाम शख्स की बातों की कोई जरूरत नहीं। फतवा वही है जो अल्लाह का है, फतवा वही है जो रसूलुल्लाह का है, फतवा वही है जो मौला अली का है, फतवा वही है जो इमाम हसन का है। और वो क्या है? वो ये है असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सरकार ने फरमाया मेरा एक एक सहाबी, एक एक सहाबा में से एक एक बंदा ये सितारों की तरह है, जिसके भी पीछे चलोगे तुम्हारे लिए हिदायत ही हिदायत।